संभल में कोर्ट के आदेश के बाद जामा मस्जिद का सर्वे करने गई टीम पर पथराव के बाद रविवार को हिंसा भड़क उठी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। संभल पुलिस ने इस मामले में 2500 से अधिक लोगों को आरोपी बनाया है। संभल में हुए हिंसा के मामले में जामा मस्जिद के सदर जफर अली को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस के अनुसार उन पर हिंसा भड़काने के आरोप हैं। इसके अलावा सांसद जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय विधायक के बेटे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने सांसद बर्क और विधायक के बेटे पर मस्जिद में आयोजित सर्वे को लेकर उकसाने वाली बातें प्रचारित करने का आरोप लगाया है। इसके बाद विवाद बढ़ा और हिंसा फैल गई। हिंसा के दौरान पुलिस और स्थानीय प्रशासन पर भी हमले हुए, जिसमें कई लोग घायल हो गए। संभल में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि हिंसा के दौरान पुलिस कर्मियों पर हमले और पथराव के आरोप में सख्त कार्रवाई की जा रही है। सौ लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है उन्हें। जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये 2 नामजद अभियुक्त हैं, जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के बलवे का रूप दिया। यह उल्लेखनीय है कि जियाउर रहमान बर्क को 168 बीएनएसएस का नोटिस जनपद संभल की थाना कोतवाली पुलिस द्वारा भी पूर्व में दिया गया था। उनके द्वारा पूर्व में भी भड़काऊ भाषण दिए गए थे। उस भड़काऊ भाषण के दौरान उनको बताया गया था कि आप इस तरीके के भाषण ना दें, इनसे बाज आएं, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी भीड़ को उकसाने के लिए और जामा मस्जिद की हिफाजत कोर्ट एंड अनकोर्ट इस स्टेटमेंट के साथ में लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास किया। उसी मोबिलाइजेशन का कारण था कि जो कल जो आपने भीड़ देखी, एकाएक 8:45 पे लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 15 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए थे और 4 अधिकारी जो है उसमें घायल हुए थे। कुल 25 लोग अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। ड्रोन के फुटेज की स्टडी कर ली गई है। उनके छोटे छोटे पासपोर्ट साइज फोटोज बनवाए जा रहे हैं और उनको सर्कुलेट किया जाएगा और जो लोग उनको बताएंगे उनको उचित इनाम भी दिया जाएगा, जो इन लोगों के बारे में सूचना देंगे कि ये दंगाई और बलवाई कौन थे। और सारे सीसीटीवी फुटेज हैं उनको भी कलेक्ट कर लिया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस धरपकड़ में जल्दी जो भी नामजद अभियुक्त हैं और जो भी अन्य अभियुक्त हैं उन सब लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ जो विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। जनपद संभल में कल दोपहर के बाद से एकदम अच्छे से शांतिपूर्वक तरीके से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज सोमवार को दुकानें भी बंद ही है वैसे संभल में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोगों ने अपनी दुकानें खोली है और इंटरनेट बैन है। वो इंटरनेट बैन जो है वो कल भी कंटिन्यू रहने के लिए मैंने डीएम महोदय से रिक्वेस्ट किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि शांति व्यवस्था है वो इसी तरह कायम रहेगी। जियाउर रहमान सांसद ही है ना या कोई और? जियाउर रहमान पुत्र ममलूक उर रहमान ये यहाँ के निवासी हैं, थाना नकासा क्षेत्र के रहने वाले हैं। सर पीएम रिपोर्ट में क्या पुष्टि हुई है? हथियार भी मिला है उन लोगों से, मृतकों से? पीएम रिपोर्ट विवेचना का विषय है। ये विवेचक का प्रेरोगेटिव है, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ये विवेचना पे समय आने पे आपको बता दिया जाएगा। जियाउर रहमान जिस वक्त कल हिंसा हुई सर, जियाउर रहमान कल बेंगलोर में थे तो उनका नाम किस तरह से आया सर? कल जब फोरेंसिक टीम द्वारा मौके पे कल देर रात्रि जब सब लोग चले गए थे, इस तरीके के वेपन उनके वहां से घटनास्थल पे जहां पे कई सारे चप्पल जूते पड़े थे उनके बीच में ये भी बरामद हुआ है। इस तरह देख सकते हैं कि आप भीड़ के जो बलवाई थे, पत्थरबाज थे, उनका क्या मकसद था, उनका क्या उद्देश्य था। पुलिस वालों के पांव में गोली लगी है और इस तरीके की ये जो है जो उनका जो उद्देश्य था, लेकिन हमारी पुलिस ने और प्रशासन ने साथ में कंधे से कंधा मिला के एक बहुत अच्छे सूझबूझ से इस जो पत्थरबाजों की मंशा थी उसको कंप्लीट नहीं होने दिया। उनकी इच्छानुसार उन्होंने सर्वे को रोकने का भरपूर प्रयास किया। सर्वे शांतिपूर्ण कंप्लीट हुआ, जो कि माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार हो रहा था और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी है शांति व्यवस्था कायम रहेगी और सभी पत्थरबाजों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और जितने भी लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है उन सब लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। कितने और अपराध कितने सर टोटल? कई जगह 700, कई जगह 800, जितने भी बलवाई हैं, दंगाई हैं, उन सबको पहचान में लाया जाएगा और उन सबको गिरफ्तार करके सर एक फैक्ट क्लैरिफाई कर दीजिए। जियाउर रहमान बर्क का आपने नामजद, ये कल की हिंसा में उनका नाम आया पूर्व में दिए गए बयान पर, क्योंकि कल वो बेंगलोर में थे जो सांसद है। किसी भी व्यक्ति का किसी भी जगह पे होने से उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है।
उनके द्वारा जो दिए गए पूर्व में दिए गए बयान थे और 168 बीएनएस का उनको बीएनएसएस का नोटिस उनको भी तामील कराया गया था। उनके पिताजी को जो ममलूकुर रहमान है उनको 10 लाख के मुचलके से पाबंद भी करवाया गया था। इस तरीके के इन लोगों के द्वारा बार बार समय समय पर बयानबाजी की जा रही थी, जिससे लोगों को है समय समय पर भड़काया जा रहा था। जामा मस्जिद के सदर जफर अली को पुलिस ने अब हिरासत में ले लिया है। उन पर हिंसा की साजिश रचने और भड़काने का आरोप है। सुनिए गिरफ्तारी से पहले जफर अली ने क्या कहा था। मैं इसमें सिर्फ 2 लोगों को जिम्मेदार ठहराता हूं, सीओ संभल अनुज कुमार और एसडीएम संभल को ही जिम्मेदार ठहराता हूं। इसमें क्या कुछ हुआ था सर? हम जामा मस्जिद परिसर में ही थे जब वो बजिद हो गई और उन्होंने खामखा उसे हौज को खाली कराया, जबकि सर्वे कमिश्नर ने कहीं ये नहीं कहा कि साहब इसे खाली कराओ। एसडीएम डीएम साहब और एसपी साहब ये कह रहे हैं कि नहीं, डंडा डाल के इसकी गहराई देख लो। उसके बावजूद भी वो कहीं कि नहीं खाली करिए, नहीं खाली। जब वो पानी चारों तरफ चला, क्योंकि अमूमन जो सिर्फ जुमे के दिन चलता है, खाली होती है, और जब वो कल चला तो पब्लिक के जहन में ये बात गई कि ये खुदाई चल रही है। वहां से लोग जो थे वो फिक्रमंद हो गए, वो सब फिक्रमंद हो गए, तो और भीड़ इकट्ठी, पूरे शहर में अफवाह फैल गई कि खुदाई हो रही है, जिसमें अनुज कुमार ने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने लोगों पर लाठियां भाजी, जो भीड़ ये जानने आ रही थी कि आखिर हो क्या रहा, और उन्हें गालियां दी और ठोक देने की धमकी दी और लाठीचार्ज करवाया। इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, हिंसा हुई, क्या कहेंगे आप? साथ ही ये पूछना चाहूंगा कि आपको सर्वे की जानकारी दी गई थी? हाँ, सर्वे की जानकारी दी गई थी हमें। हाँ, इस दूसरे सर्वे की, हाँ, दूसरे सर्वे की जानकारी दी गई थी। नहीं, मस्जिद में कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। सर्वे के दौरान क्या क्या किया उन्होंने? सब कुछ ने वीडियोग्राफी की और नापतोल की। कुछ नहीं मिला। वही एक और आरोपी और सांसद जियाउर रहमान बर्क ने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। मुझे बड़ा ये अफसोस है कि आजाद मुल्क के अंदर शासन के इशारे पर पुलिस प्रशासन के लोगों ने जो घटना संभल में अंजाम दी है, उसने पूरी मानवता को झकझोर करके रख दिया है और इस प्रदेश और देश की छवि खराब करने का काम किया है। और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका भी मजाक बनाया गया, उसके अलावा याचिका दायर की गई और फिर सर्वे दिन का दिन करने के लिए डीएम एसपी पहुंच गए बगैर कोई समन्वय समिति बनाए बगैर। खैर उस दिन हम लोग भी मौजूद थे, हमने बहुत सुकून के साथ सर्वे कराया, कमेटी चली गई। जुमे के दिन हमारे नमाज पढ़ने से हमारे लोगों को रोका गया, हमने माहौल बनाया, हमने नमाज पढ़वाई और बहुत से लोग नहीं पढ़ पाए इनकी अत्याचार की वजह से, फिर भी सुकून रहा। जिस दिन की ये कल की घटना है, मैं संभल तो दूर की बात है, प्रदेश के अंदर भी मौजूद नहीं था। मैं बेंगलोर गया हुआ था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक अटेंड करने के लिए, लेकिन मेरे पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। सुनियोजित साजिश है, सही कहा, लेकिन ये साजिश जनता की नहीं, पुलिस प्रशासन की साजिश है। जब जनता को पता नहीं कि कब सर्वे करने के लिए आप लोग आ रहे हो, तो जनता क्या साजिश करेगी? और ये साजिश पुलिस प्रशासन को पता था कि हम रात के पहरे में जा रहे हैं। इन्होंने साजिश के तहत सरकारी असलों के साथ प्राइवेट असलों से गोली चलाई है, हमारे 5 मासूमों की हत्या करी है, बहुत से लोग घायल हैं, झूठा मुकदमा दर्ज किया है और अब उनके साथ अत्याचार होगा। मुझे अफसोस है कि इन अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो और ये सलाखों के पीछे जानी चाहिए। आप संभल जा रहे हैं? संभल इंशाल्लाह मैं जल्दी जाऊंगा। मेरा घर क्या प्लानिंग है, क्योंकि आज लोकसभा स्पीकर से मिलकर के हमने मांग की है माननीय अध्यक्ष जी से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, कि एक तो झूठा मुकदमा मेरे खिलाफ लिखा है, उसके अलावा जो फर्जी लोगों, जो मासूम लोगों की हत्या हुई है और जो झूठे मुकदमे लेके गए हैं, उस पर संज्ञान लेकर के एक्शन होना चाहिए और उन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा हत्या का दर्ज हो और वो जेल की सलाखों के पीछे जानी चाहिए। संभल की जामा मस्जिद में सर्वे करने गई टीम के खिलाफ किसने अफवाह फैलाई, किसने हिंसा को अंजाम दिया, हर पहलू पर पुलिस जांच कर रही। उम्मीद है जल्द ही असली दोषी सलाखों के पीछे होंगे और संभल में शांति व्यवस्था दोबारा बहाल हो पाएगी।